दोस्तों, सुप्रभात। दरअसल मेरी एक बहुत बुरी आदत है और इसकी वजह से मैं कभी कभी बहुत परेशान भी हो जाता हूँ। लोग धोखा देते रहते हैं। लोग, अब ये कह सकते हो कि विश्वासघात हो जाता है मेरे साथ। लगातार होता रहता है ऐसा, और एक बार नहीं कई बार होता रहता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोग हैं, गलतियाँ करते हैं, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और माफ़ कर देने के चक्कर में ही मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि लोग मौका पाए और वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। जैसे किसी से कोई किसी विषय पर मतभेद है तो उसे मैं मनभेद नहीं मानता, मतभेद ही मानता हूँ। ठीक है, विचारों की बात है तो मेरी बातचीत होती रहती है, या कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए बातचीत नहीं होती। पुनः किसी न किसी बहाने अगर वो कॉल करे, मैसेज करे या कोई संवाद करने का प्रयास करे तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती। और दिक्कत नहीं होती, पुनः बातचीत होने लगती है। और बातचीत होने लगती है, वो मौका पाकर आदमी फिर से धोखा दे देता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो 1-2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, कई बार धोखा दिए। लेकिन प्रत्येक बार मैं गलत नहीं होता हूँ तो किसी न किसी कारण से बच जाता हूँ, रास्ता निकल आता है। ईश्वर मेरी मदद करता है। यहीं पर मैं गलत हो जाता हूँ। एक बार की बात है, मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो वास्तव में मेरी मदद करते हैं, सुख दुख में मेरे साथ होते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। एक बार मेरी किसी से कुछ विषय पर मतभेद था। मैं लखनऊ के नाका में था। व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि और अरविंद जी, आप कहाँ हैं, इस चौराहे पर आ जाइए। पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में, मेरे मन मस्तिष्क में, दिमाग, मतलब मुझे लगा कि मुझे अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो अच्छा ना हो। मेरे साथ मेरे एक जानने वाले मेरे साथ थे। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, बताइए। तो उनका बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। और मैं तो घर जाना चाहूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे उनका फ़ोन आया है और वहाँ जाना है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। कहीं ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या बात है जाकर मैं, नहीं, कुछ विशेष मुझे लगता है। और मैंने एक नाम बताया कि वो व्यक्ति हो सकता है वहाँ आए जिससे मेरा विवाद था, और वो विवाद को बढ़ाना चाहेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा एहसास होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम 1 से 2 रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा है, वो भी अपने जानने वाला है, इसलिए इग्नोर करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है, वहाँ से हम घर चले जाएंगे। वो हमारे साथ हो लिए गए। हम लोग वहाँ जैसे बैठे ही थे कि उसने चाय मंगवाया, और हम लोग चाय पी ही रहे थे कि जिस शख्स का मैंने नाम लिया था वो शख्स आ पड़ा। तो ये शख्स जो हमें बुलाए थे वो जाके उससे मिले, मतलब बहुत क्लोज होकर मिले। और उसका हाव भाव वैसा ही लग रहा था जैसे कि मेरी कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो, और दुश्मनी का बदला लेने आया हो वो। मतलब उसके भाव भंगिमाएँ, हाव भाव ऐसा दिख रहा था कि ये लग रहा था कि विवाद हो सकता है। लेकिन मेरे साथ जो थे, हम 1 से 2 हो गए। अब वो कुछ बोल नहीं सकता था। तो इस तरीके से हम 1 से 2 हुए। तो हमारे साथ जो थे कहे कि चलिए, यहाँ रुकने का कोई मतलब तो है नहीं। और जिन्होंने बुलाया था उनके पास भी ऐसा कोई कारण नहीं था। बुला लिए थे एक सामान्य वजह से, लेकिन ऐसा कोई कुछ बताया नहीं। तो वो उनसे बात करें, ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं। चले आए। आने के बाद हमारे साथ वाले व्यक्ति ने कहा, जो हमारे बहुत क्लोज थे, कि अरविंद जी, एक बात याद रखिए, आप इस शख्स पर बार बार विश्वास कर लेते हैं। यह आपको कई बार धोखा दिया है, गिनती नहीं कर सकते हो कितनी बार धोखा दिया है, लेकिन आप उस पर विश्वास करते हो। आप, पता नहीं क्या बात है, लोगों को इग्नोर नहीं करते हो। आपको कितना भी धोखा दे दे, कितना भी आपके साथ गद्दारी करे, लेकिन आप विश्वास कर लेते हो। आप सबको अपना मानते हो। यह अपना मानने की आदत आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप कभी धोखा खा जाओगे। मैं आज आपको ये कहता हूँ
कि अगर कुछ इस शख्स के साथ आप कभी जा रहे हो और आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, मान लीजिए आप दोनों लोग एक बाइक से जा रहे हो, कोई कैजुअलिटी हो जाती है आपके साथ, तो ये ऐसा व्यक्ति है कि आपके जेब से रखे हुए रुपए भी निकाल कर चला जाएगा और ये नहीं कहेगा कि अरविंद जी हमारे साथ थे। ये ऐसा व्यक्ति है, आप इससे सावधान रहिए। यह बात मुझे चुभ गई, लेकिन फिर भी मैंने उससे सबक नहीं लिया। वो मिलता रहा और मैं भी ऐसा कुछ कभी कि उसे इग्नोर करूं, कभी इग्नोर नहीं किया, मिलता रहा, मुलाकात होती रही हम दोनों की। अभी कुछ स्थितियां ऐसी घटित हुई मेरे साथ, क्योंकि समाज सेवा के रूप में निश्चित ही आए दिन दो चार होना पड़ता है, कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप, कुछ ऐसी स्थितियां प्रतिकूल होती रहती हैं। तो प्रतिकूल स्थितियां होती रही तो मैंने क्या देखा कि उस शख्स ने ऐसा कुछ व्यूह रचना की, ऐसी कुछ व्यूह रचना की कि अरविंद उस जाल में और उलझते चले जाएं और फंसते चले जाएं, मतलब अरविंद और उस जाल में फंस जाएं, जबकि उस जाल से अरविंद निकल चुके थे। तो फंसाने के लिए प्रयास करने लगा। मुझे लगा कि वास्तव में मैं कहीं गलत हूँ। मैं बार बार लोगों पर विश्वास कर लेता हूँ, उन्हें माफ़ कर देता हूँ। मुझे ये आदत अपनी छोड़नी होगी, कहीं तो मुझे कुछ करना होगा। अब यही मेरी सबसे भारी गलती है कि मैं बार बार लोगों से विवाद होता है तो उसको मैं बहुत मन से नहीं लेता, दिल पर नहीं लेता। मैं कभी दिल से लगाता ही नहीं ऐसी बातें। विवाद हुआ, ठीक है, कोई बात हुई, विवाद किस बात का हुआ, ना तो देखिए मेरा साफ मानना है, ना तो हिस्सेदारी का विवाद है, ना तो तुम मेरे रिश्तेदार हो, ना तो मेरे पटीदार हो, ना तो ज़मीन का झगड़ा है, ना किसी अन्य विवाद का झगड़ा है। जब विवाद नहीं है तो किस बात का विवाद? ठीक है, हम लोगों किसी विषय पर मतैक्य होता है, यानी मन भेद नहीं होता, मतभेद होता है। तो मन भेद किस बात की? यही मानकर, यही सिद्धांत मानकर, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अगली बार सुधर जाएगा, उससे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को गलती का एहसास नहीं होता। शायद मैं गलत हूँ, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत हूँ। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही उचित होता है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी जाल में फंसा देंगे। कब तक हमारा भाग्य साथ देगा, कब तक आप लोगों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी? क्योंकि अगर मैं गलतियां करूंगा, किसी को बार बार माफ़ करूंगा, तो शायद आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं हो सकता है कभी कम पड़ जाएं, और कम पड़ जाएं मेरे लिए वो बहुत दुखद क्षण होगा, बहुत गलत समय होगा। हो सकता है तब आप भी मेरा साथ ना दे पाओ। तो इसीलिए शायद अब मुझे विचार करना होगा कि कुछ गलतियों की माफ़ी होनी चाहिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह तो नहीं हूँ, क्यों? और उन्होंने भी तो 100 गलतियों तक माफ़ी दी थी, अनलिमिटेड नहीं। तो मैं कौन होता हूँ? मुझे भी लगता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ज़्यादा किसी को माफ़ी देना शायद मेरे लिए हितकर नहीं होगा। तो मैं इस माफ़ी देने की लिमिट को शायद मुझे सोचना पड़ेगा, अन्यथा कभी मेरे साथ कुछ हो सकता है, गलत घटित हो। लेकिन मैं आपकी शुभकामनाएं अवश्य चाहता हूं, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद निश्चित ही मिलता रहेगा। तो मुझे विश्वास है कि वो ऐसे लोगों पर भारी पड़ता रहेगा और मुझे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।